हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी अपकमिंग भर्ती 2025 की नोटिफिकेशन को लेकर के अभी एक बड़ा बदलाव हुआ है और नई नोटिस जारी हो चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में क्या क्या बदलाव हुए हैं इसकी पहली कोरिजेंडम आ चुकी है और पहली बार ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स कि फुल नोटिफिकेशन आए नहीं लेकिन उसमें कोरिजेंडम कर दिया गया है। तो आइए पूरी अपडेट जानते हैं। और क्या इसका कनेक्शन सीधा वैकेंसी पे है? क्या वैकेंसी 22,000 से बढ़ने वाली है? जैसे AIRF ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लेटर भी लिखा था, आसार बन रहे थे कि वैकेंसी बढ़ करके आएगी। क्या अभी तक फुल नोटिफिकेशन तैयार नहीं हुए हैं? तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहे तो रेलवे के अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए मॉक टेस्ट के लिए पास प्रो बाई करनी है तो अभी आपके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। टेक्स्ट बुक पास प्रो अभी 571 रुपये में बाई कर सकते हो और सिर्फ एक पास प्रो और 900 प्लस एग्जाम को अनलॉक कर सकते हो, जिसमें सारे एग्जाम के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आजकल के ऑनलाइन एग्जाम में मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे एग्जाम हॉल में ही पता चलेगा। जो यहाँ पे खास करके जो आपकी काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो मॉक वाले हूबहू आ जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट का इशू सोल्व हो जाता है। वहीं बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करोगे NEW न्यू तो एक्स्ट्रा और आपको 12% ऑफ मिल जाएंगे। अभी अपकमिंग जो एग्जाम है ALP टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन कंट्रोलर, ये सब का जो डेट आ चुका है, इन सब का भी मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और वहीं अगर आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बाई करनी है 703 रुपये में मिल रहे हैं, जिसमें सारे एग्जाम के स्टडी नोट्स भी मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं। तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर सकते हो और चाहो तो बाई करके साल भर के लिए इसका फायदा उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नई नोटिस जारी की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एक कोरिजेंडम की नोटिस है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CA नंबर 9/2025 रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1। यहाँ पे देखा जाए तो बताया गया है द contents of the above advertisement published in employment news edition dated 27/12/2025 may be read as under, यानी कि जो 27/12/2025 के डेट में शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था कि ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है, उसको अब ये पढ़ा जाना चाहिए, यानी उसमें नोटिफिकेशन में ही बदलाव कर दिया है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन दिया ही नहीं और उसमें बदलाव भी कर दिए, कोरिजेंडम नोटिस भी निकाल दिए हैं। तो एक नोटिस है, इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं वो पहले देख लेते हैं और इसके बाद पहले क्या था वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो पोस्ट आपका है वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 का, जो कि आने वाला है। इनिशियल पे आपका 18,000 इसका होता है, बाकी सैलरी तो 30,000 प्लस हो जाती है सारा कुछ मिला करके। एज क्राइटेरिया 1/1/2026 से, ठीक है, जो कि कैलकुलेशन किया जाएगा। 18 से 33 साल वाले एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। UR और EWS में OBC वाले का 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल जाता है और SC ST को 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल जाता है एज में। टेंटेटिव वैकेंसी की बात करें तो अभी वैकेंसी में चेंजेस नहीं किया है, 22,000 अप्रॉक्स वैकेंसी ही करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की बात करें तो इसमें चेंजेस है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो सबमिशन करने का, वो देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट 27/12/2025 को आया था, उसमें बताया जा रहा था कि 21/1/2026 से आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से क्लोजिंग डेट इसका रखा गया था दोस्तों कि 20/2/2026 तक आपका लिंक एक्टिव रहेगा। इस डेट के बीच तक आप लोग फॉर्म आवेदन कर सकते हो, लेकिन इसको अब कर दिया है रिवाइड। अब रिवाइड डेट को क्या माना जाना चाहिए, तो अब रिवाइड करके आपका जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है वो शुरू होगा 31/1/2026 के डेट में। यानी दोस्तों 10 दिन यहाँ पे बढ़ा दिया है फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को, मतलब इनिशिएट करने के लिए। यानी 21 से फॉर्म नहीं भर सकते हो, 31 से अब फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू होगी और लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का हो जाएगा दोस्तों 2/3/2026, यानी 2 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप के लिए। और डेट आज ही का है, जो कि आज नोटिस यहां पे जारी हो चुका है। तो इंतजार चल रहा था फुल नोटिफिकेशन का कि आज या फिर कल फुल नोटिफिकेशन आ जाएंगे, लेकिन नोटिफिकेशन तो फुल वाली आई नहीं, लेकिन उसमें बदलाव जरूर कर दिया है ये लोग, ठीक है। तो आखिरकार डिले हुआ क्यों? ऐसा तो कभी रेलवे करती नहीं है, पहले यहाँ पे इंडिकेटिव नोटिस 1 महीना पहले देती है, इसके बाद सारा कुछ नोटिफिकेशन तैयार कर लेते हैं, फुल नोटिफिकेशन फिर जारी हो जाती है और फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो देखिए कहीं ना कहीं इसका कारण दोस्तों AIRF का जो लेटर था जो रेलवे मंत्री को भेजा गया था, उसमें ये छिपा हो सकता है और इसका चांस लग रहा है। हालांकि
वैकेंसी के बारे में एआईआरएफ ने दावा किया था और रेलवे मंत्री जी को लेटर लिखा था कि वैकेंसी को बढ़ा करके दीजिए, बहुत कम वैकेंसी दे रहे हो और एक्चुअल जो यहाँ पे वैकेंसी का असेसमेंट है वो कीजिए। एक्चुअल असेसमेंट नहीं किया गया है, कटौती करके वैकेंसी दे रहे हो आप लोग, जिससे कि रेलवे की जो यहाँ पे खास करके विस्तार हो रही है, जो यहाँ पे इंप्लॉयमेंट की जरूरत है वो फुलफिल नहीं होगा और अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा रेलवे, बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो इन सब चीज को देखा गया था। हालांकि अगर वैकेंसी बढ़ाना होता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखते हैं। अभी भी वैकेंसी को इस कोरिजेंडम नोटिस के तहत भी देखा जाए, इस बदलाव के तहत, तो 22,000 अप्रॉक्स ही बता रहे हैं, लेकिन एआईआरएफ के दावे के अकॉर्डिंग यहाँ पे 70,000 प्लस वैकेंसी तो खाली है और कम से कम यहाँ पे वर्कशॉप की पोस्ट यहाँ पे ऐड होकर आनी चाहिए। अब उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, एआईआरएफ वालों ने 6/1/2026 के डेट में ही रेलवे मंत्री जी को लेटर भेज दिया था कि वैकेंसी को रिवाइड करिए, असेसमेंट को रिवाइड करिए और सीधी भर्ती जो आप दे रहे हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 22,000 पोस्ट पे, एक कम वैकेंसी है, इसको बढ़ा करके दीजिए। इसमें इन्होंने यहाँ पे यही बोला था कि बहुत कम वैकेंसी आ रही है, काफ़ी तरह के पोस्ट इसमें हैं। ठीक है, और इसमें एक ध्यान आकर्षण वाली बात थी फ्रेंड्स, जो कि खास करके वर्कशॉप की पोस्ट जो इस बार नहीं दिया गया है, सीवर मेडिकल वाली। तो कई तरह के वर्कशॉप हैं जिसमें पोस्ट निकलती है जो कि इस बार नहीं दिए गए, तो इसको भी बोला गया कि भाई वर्कशॉप की पोस्ट नहीं दीजिएगा, तो इसका भी रोल बहुत ज़्यादा है रेलवे के अंतर्गत। इसके सेफ्टी मेजर को लेकर के क्रिटिकल सेफ्टी फंक्शन करते हैं और शॉर्टफॉल मैन पावर रहेगा, तो यहाँ पे खास करके रेलवे की सेफ्टी पे, स्मूथ फंक्शनिंग पे, ये सब पे दिक्कत करेगा। तो इसकी भी वैकेंसी बढ़ानी चाहिए और ओवरऑल वैकेंसी को यहाँ पे बढ़ाने के लिए बोला गया था एआईआरएफ की तरफ से। ठीक है, तो हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ चर्चा कर रहे होंगे रेलवे वाले, इसीलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन तैयार करने में थोड़ी डिले हुई होगी, क्योंकि बाकी तो कोई कारण लगता नहीं है, सारा रूल रेगुलेशन सेम ही रहता है फ्रेंड्स, इसका सीबीटी 1 होता है, बाकी प्रोसेस सिलेबस वही रहता है। ठीक है, लेकिन इतना डिले हुआ तो हो सकता है कि इसको कंसीडर किए होंगे और कुछ वर्कशॉप की पोस्ट को एनालिसिस करके उसमें कितना पोस्ट आ रहा है उसको ऐड करके हो सकता है कि दे सकते हैं, बाकी एक्स्ट्रा पोस्ट बढ़ानी हो वो भी दे सकते हैं। तो एक सिंगल कारण यही लग रहा है कि वैकेंसी आपकी बढ़ करके आ सकती है। अब देखिए, वैकेंसी बढ़ा करके दें तो बहुत अच्छी बात है, चाहे जितनी भी वैकेंसी बढ़ा दें, वर्कशॉप की भी वैकेंसी बढ़ा दी तो कम से कम 5,000 प्लस आपकी वैकेंसी तो बढ़ा सकते हैं ना। वर्कशॉप में 4 तरह के वर्कशॉप कम से कम देंगे, चाहे 5 तरह के वर्कशॉप की वैकेंसी निकालेंगे तो। हालांकि देखा है तो रेलवे मंत्रालय बार बार वर्कशॉप की वैकेंसी को कम करते जा रहे हैं, कटौती करते जा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी भर्ती होती है ग्रुप डी की जिसमें से इतना कम पोस्ट निकाल रहे हैं, तो इसमें वर्कशॉप की पोस्ट ऐड करेंगे तो अच्छा खासा पोस्ट आ सकता है, कुछ और पोस्ट को बढ़ा सकते हैं। बट देखने वाली बात है कि ये नोटिस आपकी कोरिजेंडम की पहली नोटिस है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ डेट में चेंजेस किया। तो डेट में आखिरकार इतना मेजर चेंज क्यों किया, क्या वैकेंसी पे इसका असर पड़ेगा, यही देखने वाली बात है कि वैकेंसी बढ़ा करके देते हैं या नहीं देते हैं। उम्मीद तो ज्यादा यही है कि सिंगल कारण वही लग रहा है कि वैकेंसी को कंसीडर अगर किया होगा रेलवे मंत्रालय ने तो यहाँ पे कुछ वैकेंसी को इंक्रीज करके, जोनल वाइज वैकेंसी का डेटा फिर मंगाया होगा तो उसको इंक्रीज करके फुल नोटिफिकेशन में जारी करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। और बाकी दोस्तों, वैकेंसी बढ़ जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सारे छात्र डिमांड में है कि डिमांड कर रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ करके ही आनी चाहिए, कम से कम ग्रुप डी की भर्ती अच्छी खासी पोस्ट खाली है। तो ये रही फिलहाल अपडेट। अब यहां पे ध्यान रखिएगा 31 से ही फॉर्म फिलअप शुरू होगा और फुल नोटिफिकेशन में थोड़ा सा अब डिले हो सकता है कि थोड़ा दिन बाद आपकी जारी किया जाए। तो ये अपडेट वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।